SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज का जो हमारा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गुजरात में केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर जो बवाल मचा है। शायद आपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी देखा होगा कि किस तरीके से केजरीवाल को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में देखा गया कि उनकी सिक्योरिटी की चूक को लेकर यहाँ बहुत ही ज्यादा बातें और चर्चा हो रही है। असल में आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। देखिए, बता दें कि कल अहमदाबाद के दौरे पर थे केजरीवाल। व्यापारियों से और जितने भी रिक्शा ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर थे, जितने भी छोटे व्यापारी और कारोबारी थे, उनसे उनकी कल मुलाकात हुई और उनके साथ उन्होंने बैठकर वार्तालाप भी की। देखिए, आपको बता दें कि हमेशा से अक्सर यहाँ अरविंद केजरीवाल की नीति रही है कि जितने भी ऑटो चालक और रिक्शा चालक हैं उनसे बैठकर उनकी परेशानियों के बारे में पूछना। कल भी गुजरात में यही हुआ था। लेकिन इस बीच शाम के वक्त एक ऑटो ड्राइवर ने उनको अपने घर जाने के लिए कहा। इस बीच वो उनके घर के लिए निकले तो उनके पीछे की जो सिक्योरिटी थी उन्होंने उनको आने से मना कर दिया। अब यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि उन्होंने सिक्योरिटी को आने से मना तो किया, लेकिन यहाँ पर तमाम लोगों का, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि बाय चांस अगर ऑटो ड्राइवर के यहाँ कुछ अनहोनी हो जाती तो यहाँ तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल गुजरात सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देते कि उनकी सुरक्षा में चूक हो गई है। लेकिन यहाँ जब उनको सिक्योरिटी दी जा रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं ली? यही कुछ सवाल है, यही कुछ मुद्दा है कि आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद है। साक्षी से हम जानेंगे कि आखिरकार गुजरात का चुनाव इस साल के अंत में है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना काम कर रही है, वहाँ गुजरात के दौरे कर रही है, इससे उनके चुनावों पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो उस वक्त अहमदाबाद पर अपनी नजर बनाए रखे हैं और वहां पर जिस तरह से गुजरात चुनाव होने वाले हैं, अभी वो पूरी जो उनकी तैयारियां हैं वहां शुरू हो गई। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान गुजरात की जनता पर दे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि गुजरात की जनता तैयार है सीएम अरविंद केजरीवाल को वो मौका देने के लिए। हालांकि जिस तरह के उनके वादे हैं बिजली को लेकर, नौकरियों को लेकर, उनसे तो ये होना चाहिए कि वहाँ की जनता जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर हम वहाँ की जिस तरह से बातचीत हुई है कई चैनलों के द्वारा वहाँ पर, तो उनको देखकर लगा नहीं कि वो दूसरा मौका देना चाहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर जनता परेशान है अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, तब तो वो मौका दूसरी सरकार को देती है। जब वो परेशान ही नहीं है, वहाँ पर खुश है, तो वो क्यों मौका देना चाहेगी? लेकिन इस बीच जहाँ इतना बड़ा हादसा कह रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल उनके साथ हुआ, या कोई सिक्योरिटी को लेकर कोई चूक हुई है, तो उसको इतनी बड़ा बनाना एक उनके लिए आम बात है। किसी भी चीज को कि वहां पर उनके साथ ये चीजें हुई, और अगर ऐसी चीजें वो करते रहेंगे तो उस चीज को लेकर जनता भी देख रही है, वो उनको मौका नहीं देगी। ऐसी चीजों पर, छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बनाना जिस तरह से उन्होंने वहां पर किया है, तो अभी सवाल ही खड़ा होता है कि क्या गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल को वहां मौका देगी कि नहीं देगी। अब वो काम ही बताएगा। जिस तरह के वादे कर रहे हैं, सिर्फ वादों से कुछ नहीं होता। गुजरात में आप किस तरह से चीजों को समझेंगे, क्योंकि आपको वहां पर सरकार बनाने से पहले वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है, जनता कैसी है। तो इस बीच सवाल उन्हीं के लिए खड़े होते हैं। सिर्फ ये जो चीजें हुई सेफ्टी को लेकर, इसी के बेसिस पर आप नहीं चुने जाएंगे वहां के मुख्यमंत्री। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस चीज़ के बेसिस पे तो नहीं चुने जाएंगे, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जितना भी हमारे चैनल की तरफ से लाइव सेशन किए जाते हैं उसमें जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो मोस्टली गुजरात के होते हैं या फिर गुजरात के बाहर के भी होते हैं। लेकिन उन व्यूअर्स का भी यही कहना है, साक्षी, जैसे कि आप कह रही हैं कि इस बेस पर चुनाव नहीं होता, ना ही मुख्यमंत्री चुना जाता। लेकिन जनता के कुछ लोगों का ये कहना है कि अब हमें गुजरात में बदलाव चाहिए, क्योंकि 25 साल से वहाँ बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी सत्ता में है और अब वो बदलाव चाहते हैं। जैसे कि दिल्ली में बदलाव हुआ स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, और बस फ्री महिलाओं के लिए, कुछ ऐसी ये चीजें हैं जिसको देखकर गुजरात वासी इस चीज की मांग कर रहे हैं कि हमें भी सबसे पहले तो शिक्षा को लेकर बदलाव चाहिए। जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है वही सेम हमें गुजरात का मॉडल चाहिए। तो देखिए, इस तरीके के जवाब आने से हम क्या समझे फिर?
देखिए, इस तरह के जवाब आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो अपनी मांग है वो रखी है और यहाँ पर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पार्टी को ज़मीनी स्तर पर उतर के बातचीत करके ये समझना होगा कि उन्हें ज़रूरत क्या है। ये सरकार उन्हें क्या चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रही है जो उन्हें चाहिए। यहाँ पर वो अपना मौका देख सकते हैं और यहाँ पर अपनी राजनीति भी खड़ी कर सकते हैं। और इस वक्त जिस तरह से उधर उनकी मांग आई है, अगर वो मांग वो पूरी कर सकते हैं तो एक बार वो उन्हें मौका दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो सिर्फ अपने कुछ स्कीम्स लेकर आते हैं और अपनी स्कीम्स के तौर पर वहां पर वादे करने की बात करते हैं और कहते हैं कि हमें मौका दीजिए। तो जिस तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कोशिश की, वहां पर भी जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, वो भी वहां पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपील की है, वहां जाकर उन्होंने बताए हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो। अब इसी तरीके से गुजरात में पूरी तरीके से वहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन अगर जो मांगे हैं उनको आप ध्यान में रखें और उन पर आप कुछ चर्चा करें, बात करें, तो वो वहाँ पर जो है आपको चुन सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे चुन सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे वो थी जो अरविंद केजरीवाल है उनकी सिक्योरिटी को लेकर। तो देखिए, इसी से एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे साक्षी, आपका क्या मानना है इस चीज में कि यहाँ पर एक तरफ तो देखा गया कि सिक्योरिटी उनको दी जा रही है ताकि ये बात ना हो कि बीजेपी के राज में, बीजेपी की सरकार में अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ या कुछ ऐसी अफवाहें सुनने को मिलती, लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर सिक्योरिटी को अपने साथ जाने से मना कर दिया। तो इसमें आप कैसे देखती हैं, यहाँ पर किसकी गलती आपको नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिक्योरिटी होनी ही चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मंत्री के लिए, क्योंकि उनकी जान को खतरा रहेगा, क्योंकि वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं, जनता के लिए निर्णय लेते हैं और उनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि उनकी सिक्योरिटी में चूक हुई हो, जिस पर उन्होंने ऐसा सवाल उठाए हैं, लेकिन चीज़ों को खुद भी देखना पड़ेगा, आपको संभलना पड़ेगा और किसी भी चीज़ को इतना बड़ा बनाना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अगर मैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर कुछ ज़्यादा बड़ी बातें करता हूँ तो शायद यहाँ पर मुझे एक सिंपैथी वाला जो मौका है वो गुजरात की तरफ से मिल जाए और यहाँ पर अपना मौका देखने की उन्होंने कोशिश की हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर वो वहाँ पर दौरे कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी उन्हें जो है वहाँ पर भी होनी ही चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सिक्योरिटी तो देखिए जाहिर सी बात है हर मंत्री और नेता के साथ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला था, वहां पर देखा गया था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, तब भी वो यही बात कहते थे कि मुझे YZ+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है और मैं ऐसे ही एक आम आदमी की तरह सड़कों पर उतर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वाकई में ये चीज देखनी होगी कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से रोज दौरे कर रहे हैं, गुजरात के, अहमदाबाद के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं और जो ऑटो ड्राइवर है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्या इन सब का फर्क गुजरात के चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या यहाँ पर वो बीजेपी की कुर्सी हिला पाएंगे या नहीं हिला पाएंगे? ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।